और जो कमजोरी होती है दूर रहती है। महिलाओं में आयरन सबसे ज़्यादा कम रहता है, मतलब उनको सबसे ज़्यादा यही कमी रहती है। उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जड़ी-बूटियाँ हैं, जैसे शिलाजीत है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, गोक्षुरा है, शतावरी है और आपका विदारी कंदरूस। ये जो जड़ी-बूटियों के नाम लिए, फाइटर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यही चीज़ इस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। जिन भी जड़ी-बूटियों के नाम मैंने लिए, ये सभी चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, दोनों के ही शरीर में काम करता है और दोनों के ही बॉडी के हार्मोन्स को इम्प्रूव करता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा पुरुषों के शरीर के बारे में बात करेंगे और महिलाओं के बारे में चर्चा आगे आने वाले प्रोडक्टों में होगी। तो पुरुषों की जो इनफर्टिलिटी की समस्या है, चाहे किसी भी तरह की कमजोरी, चाहे किसी भी तरह की ताकत, चाहे किसी भी तरह की स्ट्रेंथ की बात हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और चाहे किसी भी पुरुष को किसी भी तरह की लिबिडो का प्रॉब्लम हो, कह लीजिए कि सेक्सुअल हेल्थ की समस्या हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो, अपना स्पर्म क्वालिटी की समस्या हो, सेमेन क्वालिटी की प्रॉब्लम हो, बच्चे नहीं है, ये सारी दिक्कत जितनी भी है, यानी पुरुषों की जितनी भी सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, इन सभी में थंडर ब्लास्ट रस यूज होता है। इसमें आपका नटमेग होता है। नटमेग मतलब जायफल, हमारे किचन में मिलेगा, हमारे नर्व सिस्टम पे काम करेगा, एंटी डिप्रेसेंट होता है। तो इसके बारे में जितनी मैं बताता जाऊंगा चलता रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपने आप में ही मतलब बहुत आगे नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट है। अब इसका यूज कहाँ किया जाएगा, किधर किधर दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये आपको जानना है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष ऐसा अगर आपको बोले, देखिए महिलाओं के पास 2 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ और दूसरा ऑप्शन आपको आगे मिलेगा। पुरुषों के लिए ये ऑप्शन है। तो अगर किसी महिला या पुरुष को ऐसा लगे कि कमजोरी रहता हो, थकान रहता हो, अ, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहता हो, काम में मन नहीं लगता हो, ये बेसिक प्रॉब्लम, आपको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट उठाएँगे और इम्यूनिटी में केवल इम्यूनोडॉक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। इम्यूनोडॉक हो सकता है, प्रासटॉक हो सकता है, गिलोय हो सकता है, कोई भी ले लीजिए। साथ में एक थंडर ब्लास्ट रस दीजिए और एक आपको विटामिन का कैप्सूल। तो विटामिन के कैप्सूल बहुत सारे हैं, कोई भी चल जाएगा। ये 3 कॉम्बिनेशन दीजिए और थंडर ब्लास्ट को हमेशा 15 से 20 एमएल से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि एक तो ये गरम होता है और 15 से 20 एमएल लेंगे तो दूध के साथ लेंगे। मिल्क ज़रूरी है प्रोडक्ट के साथ, कहीं-कहीं पे मिल्क नहीं भी लेना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊँगा। और जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता हो, उनको मत दीजिए, क्योंकि गरम है, जड़ी-बूटियाँ और बढ़ जाएगा, तो उससे थोड़ा बचाव रखेंगे। और जिनका थोड़ा बहुत नॉर्मल है, अपना लो रहता है, उनको तो चाहिए ही चाहिए, अपना आराम से इसको दीजिए। नंबर 1 इसका यूज़। नंबर 2 जो यूज़ होता है, किसी भी पुरुष को, अगर कोई पुरुष है जिनको किसी भी तरह की सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है या नपुंसकता की दिक्कत है या स्पर्म क्वालिटी खराब रहता हो या जिस भी तरह की इश्यूज़ हैं सेक्सुअल हेल्थ की, तो थंडर ब्लास्ट रस इज़ इम्पोर्टेंट। इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, वीटाडॉक, तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट हमें चाहिए। और लेने का तरीका जो 15 से 20 एमएल है, इम्यूनोडॉक एंड थंडर ब्लास्ट दोनों ही खाने के 1 घंटे बाद आधे घंटे के गैप में दिन में 2 बार ले लेंगे, एक वीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी, ये हम लोग ले लेंगे। अब देखिए, थंडर ब्लास्ट की जगह पे टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी यूज़ हो सकता है। तो जिन भी पुरुषों को अगर आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल दे सकते हैं। जिनको कम सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है वो टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों की एक स्पेशली एक प्रॉब्लम रहती है, कभी-काल किसी-किसी को रहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम नपुंसकता बोलते हैं। अगर ये समस्या किसी भी मेल को है, तो आपको करना क्या होता है कि जो 4 प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट या टेस्टोफास्ट, साथ में वीटाडॉक, तुलसी, एक आपको हॉर्नी गोट मीट कैप्सूल रात में खाने के बाद दूध के साथ लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, केवल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में। अगर ये नहीं है तो आपको हॉर्नी गोट मीट कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तीसरा जो प्रोडक्ट हमारा ये यूज़ होता है, वो यूज़ होता है किसी भी तरह का नर्व्स डिसऑर्डर, खास करके लकवा, पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें अगर जो हो रही हैं और ज़्यादातर जिनको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर रहता है, वही लोग रिस्क पे रहते हैं, जिनको पैरालिसिस हो जाता है या लकवा हो जाता है, ये सारी बातें। तो अगर किसी को पहले से हो ही गया है, तो ऐसे तो किसी को नहीं होना चाहिए बट हो रहा है,
तो आपको जो प्रोडक्ट देना चाहिए, इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, वीटाडॉक कैप्सूल, जिनसेंग कैप्सूल और तुलसी। ये 5 कॉम्बिनेशन दे दीजिए, काम हो जाएगा। इम्यूनोडॉक एंड थंडर ब्लास्ट जैसे मैंने बताया है 15 से 20 ml 2 बार ले लीजिए। वीटाडॉक एक दिन में खाइए, जिनसेंग कैप्सूल एक रात में और तुलसी। ये 5 प्रोडक्ट उन सभी को चाहिए जिनको भी किसी भी तरह की पैरालिसिस से रिलेटेड समस्याएं हैं। तो ये हमारा थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट आयुष सर्टिफाइड है और आपको मैंने पहले ही बताया आयुष क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा लोगो दिख इधर। इसका और भी यूज आपको मिलेगा आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो मैं थंडर ब्लास्ट का और भी यूज बताता जाऊंगा, तो उसको आप नोट करेंगे। क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट जो थंडर ब्लास्ट है ना फाइटर, इसके बारे में आपको जितना ही बताऊं उतना ही कम है, क्योंकि ये एक चमत्कार ही करता है। आप बहुत सारे ऐसे रिजल्ट देखे होंगे जिसमें ये चीजें हमें दिखने को मिलती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, और एक आपका प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। अब इन दोनों को साथ में करते हैं। देखिए ऑर्थो मतलब क्या है? देखिए हमारे बॉडी में हड्डियां होती हैं, और आज अगर मैं बात करूं कोई सबसे बड़ी समस्या जो दिखती भी नहीं है, अचानक से हो भी जाती है, पता तो लेट चलता है, वो होती है हड्डियों की समस्या। अब किसी महिलाओं को गठिया उनको बता के नहीं आएगा कि जी कल मैं आपके शरीर में आ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएगा बता के। वो अचानक से हो जाता है। अचानक से मतलब ये कि जब ये समझो कि किसी महिला का डाइजेशन बिगड़ रहा है, कब्ज उनको रह रहा है, तो धीरे धीरे गठिया का नंबर आने में देर नहीं लगेगा, वो आ ही जाता है। क्योंकि खाना जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो खाना सड़ रहा है, और उससे क्या होता है कि जो हमारे हड्डियों के जो ज्वाइंट होते हैं, जो बीच में नमी होती है, वो खराब होते रहते हैं। और उससे क्या होता है, जैसे ही वो थोड़ा सा खराब हो गया तो आपके घुटने जैसे ही टकराए आपको दर्द, जलन, सूजन ये सब शुरू। और जब हालत और खराब हो जाएगी, आप और लापरवाही करोगे तो गांठें सी बन जाएंगी, तो गठिया का एक और रूप आ जाता है। तो किसी भी तरह का गठिया या हड्डियों की समस्या ऑर्थोडॉक यूज होता है। और ये जनरली इसमें आप देखिए, इसमें आपका गूगल, मलकांगिनी, रसना, हल्दी इनका यूज किया जाता है, जो कि आपके हड्डियों के बीच में, जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज, जो नमी रहती है, उसको नमी को बना के रखना है। क्योंकि अगर खराब हो जाएगा ना, वो कुशन है। कुशन का मतलब सोफे पे बैठने से पहले पीठ के पीछे आप लगाते हो थोड़ा सा आराम मिलने के लिए, ऐसे ही हमारे जॉइंट के बीच में भी ये कुशन होता है। अगर ये खराब हुआ गठिया हो जाएगा। और मेडिकल साइंस में एक ही जरिया है, नीज को हटा के दूसरा नीज लगा दो, और उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा तो मिलता नहीं, बस किसी तरह से टेम्परेरी काम हो जाता है। तो पहली चीज तो ये है, एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए, जो ईश्वर की बनाई चीज है उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। टेम्परेरी काम जरूर हम करवा लेंगे, बट उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और एक बारी अगर खर्च कर दिया आपने, दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से रहना अपने आप। तो ऑर्थोडॉक जिनको भी किसी भी तरह की गठिया की समस्या है, ज्वाइंट पेन है, कमर दर्द है, आप ऑर्थोडॉक लेंगे। कितनी मात्रा में लेना है? ऑर्थोडॉक की जो मात्रा होनी चाहिए, सिंगल अगर लेना है तो 20 से 25 ml लीजिए। और अगर इसे किसी प्रोडक्ट के साथ लेना पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा, तो आपको 20 ml से ज्यादा नहीं लेना है। ओके, तो ये हमारा ऑर्थोडॉक। अब देखिए गठिया में भी थोड़े थोड़े प्रकार होते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा जो होता है, जिसमें लोगों को ज्यादा, कभी ज्यादा चले तो पर पेन हो जाएगा, सीढ़ी चढ़ लिए तो पेन हो गया, और ज्यादा देर तक पैर को मोड़ के बैठ लिया तो दर्द हो गया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम, वही शुरुआत है। इस केस में आपको ऑर्थोडॉक, थंडर ब्लास्ट या नोनी, और थंडर ब्लास्ट उनको ही दीजिए जिनका ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है। नोनी उनको दीजिए जिनको हाई रहता हो। साथ में एक वीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट जरूरी है। इसके साथ एक काउसीडॉक कैप्सूल जरूरत पड़ेगा, जिनको अभी मैंने जो समस्या बताई है, बेसिक अभी गठिया की शुरुआत है, उनको देना है। दूसरी चीज, जिनको रेमेटाइड अर्थराइटिस, ऑलरेडी गांठें बन गई हैं, और उनको तो भाई साहब बहुत ही दिक्कत रहता है, वो पैर भी टेढ़े हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत रहती है उनको, तो बहुत सारा जलन वगैरह, दर्द वगैरह रहता है, तो उनको थोड़ा लंबे समय तक यूज करना पड़ता है। और ऑर्थोडॉक की जो प्रोडक्ट मैंने बताया है, ऑर्थोडॉक 20 ml से 25 ml के बीच में, नोनी या थंडर ब्लास्ट में से कोई एक, साथ में वीटाडॉक कैप्सूल, तुलसी, ये 4 तो देखिए चलना है। इसके अलावा अगर किसी को दर्द ज्यादा रहता हो,
ओमेगा डॉग या कर्की डॉग या मोरी डॉग, तीनों में से कोई एक जरूर चूज करिए। और साथ में जेसी ऑयल, अभी आपको मैं एक तेल के बारे में बताऊंगा, जेसी ऑयल, उसको आपको लगाने के लिए देना चाहिए। तीसरी भी एक समस्या है गठिया वाली, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और ज्यादातर महिलाओं में ये होता है। पुरुषों को भी होता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। उस केस में क्या करना है, ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियां होती हैं वो ठीक से मतलब कमजोर हो जाती हैं, और धीरे धीरे फिर आपके क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये सारी दिक्कत आती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो देखिए उस केस में आपको ऑर्थोडॉक, थंडर ब्लास्ट या नोनी, दोनों में से कोई एक, साथ में आपको कैल्शियम का टैबलेट दिन में, और रात में आपको विटामिन D2 का कैप्सूल लेना चाहिए। तो ये आपका ऑर्थोडॉक है। इस प्रोडक्ट को लेने के साथ थोड़ा परहेज है, और परहेज में देखिए करना क्या होता है, परहेज में हमें खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और ठंडा पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना है। ये 2 चीजें अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे, तो देखिए मेरी तो कोई गारंटी बिल्कुल ही नहीं। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीजें नुकसान करती हैं, तो उससे आपको बचना है। और बाकी चीज नॉर्मल डाइट पे रहिए, आपका चीजें। और 3 महीने से पहले तो कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट मत ही करिए। 3 महीने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ फ़र्क दिखता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पहले ही हो जाता है, बट जनरली 3 मंथ इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आपका ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवत जो कि कंप्लीट होता है। इसके साथ जेसी ऑयल भी दीजिएगा, और खास करके जिनकी उम्र ज़्यादा रहती है, 60 साल से ऊपर है, प्रोडक्ट दे दिया, तो जैसे ही उनका चीज़ें ठीक होना शुरू होगा, रिकवर होना शुरू होगा, तो उनको थोड़ा-सा दर्द वगैरह महसूस हो सकता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जेसी ऑयल दे देंगे। इसको क्या करना है कि लगा के, और कॉटन कपड़ा थोड़ा गर्म पानी में डाल के लगाइए निचोड़, दर्द भी कम होंगे। और जेसी ऑयल देखिए इसमें कपूर है, अजवाइन है, नीलगिरी है, जो कि आपके जलन को, दर्द को, सूजन को दूर करता है। और ये बॉडी में कहीं भी, किसी भी तरह का पेन आपको कहीं भी हो रहा हो, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल लगा दीजिए। तो ये आपका जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जो कि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम क्या है? फाइटर, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है गायनेडॉक रस। देखिए गायनेडॉक रस जो आपका प्रोडक्ट है, ये महिलाओं के एक तरीके से कहिए कि जनरल सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी, यानी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए, और नॉर्मली अगर कोई बड़ी समस्या है उसमें भी मदद करता है। अब इसके अंदर महिलाओं को अगर छोटी समस्याओं के बारे में आप बात करें, तो आप देखें कि जैसे शाम होते-होते शरीर में थकान रहना, कमजोरी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब बेसिक प्रॉब्लम। उसके अलावा कह लीजिए कि किसी भी तरह की मासिक से जुड़ी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन रहे, चाहे भी अनियमित रहना, हेवी फ्लो रहना, पेन ज़्यादा होना, ये बेसिक प्रॉब्लम। इसके अलावा बच्चों का ना हो पाना, गर्भ ना धारण करना, ये भी एक प्रॉब्लम। इसके अलावा सिस्ट बन जाता है यूट्रस में, ओवरी के, उसकी भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ये जो दिक्कतें हैं ना, महिलाओं को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और इसलिए भी है। और कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के शरीर में देखिए पुरुषों से ज़्यादा हॉर्मोन्स हैं, और उसके वजह से भी अगर उनमें थोड़ा भी असंतुलन हो जाए, तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो गायनेडॉक रस तो टॉप टू बॉटम काम करता है। इसमें देखिए सबसे ज़रूरी होता है अशोका अश्वगंधा, एक जड़ी-बूटियाँ होती हैं जो कि महिलाओं के शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करके उनके बॉडी को फिट रखना, और साथ में जो भी गर्भ से रिलेटेड समस्या होती है, कई बार गर्भ नहीं हो पाता, बच्चे नहीं होते, उन सभी के लिए यही प्रोडक्ट गायनेडॉक ही यूज़ होता है। दूसरा जो होता है आपको शतावरी, एक ऐसा तत्व है जो महिलाओं के शरीर में किसी भी तरह की मासिक से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी तरह का, उसके लिए ज़रूरी है। कई बार बच्चे होने के बाद मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता ठीक से, क्योंकि वो वाला हार्मोन आपके शरीर में कम रिलीज़ हो रहा है, इसके वजह से उसको सुधारना। तो ये शतावरी उसके लिए है, सिस्ट की समस्या के लिए है, शतावरी मदद करता है। जामुन आयरन की मात्रा के लिए, दसमूल डाइजेशन के लिए। तो ये हमारा गायनेडॉक्टर्स हर महिलाओं की ज़रूरत है। और देखिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिन महिलाओं की उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है, 40 साल के ऊपर आपको अपना ध्यान ज़्यादा रखना है। इसलिए भी रखना है क्योंकि देखिए 40 से लेके 45, 46, 47 के बीच में बहुत सारे शरीर में बदलाव होते रहते हैं, और महिलाओं को ये बिल्कुल समझ नहीं आता, बट अचानक से जब समस्या होती है, किसी को सिस्ट होता है, किसी को यूट्राइन सिस्ट, किसी को ओवरी का सिस्ट, और उसके वजह से
दिक्कत बहुत होती है, तो उससे बचना है नंबर 1। और दूसरी चीज़ है कह लीजिए कि इसे आप अगर रेगुलर हर मंथ नहीं ले सकते, एटलीस्ट 3 महीने में 1 बार ले लीजिए। साथ में एक वुमेन वेलनेस कैप्सूल आता है, उसको तो रेगुलर ही लीजिए। ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं। आप इसको इग्नोर करोगे, तो भाई शरीर तो टेम्परेरी काम ज़रूर चल जाएगा, बट अच्छे तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये देखिए एक सीधा-सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ, अगर ये हमारे शरीर को बनाया नेचर ने है, तो सही नेचर ही रखेगा। तो इसलिए हमें उसके साथ ही रहना पड़ेगा और ये गायनेडॉक रस फूल पत्तियों का ही से बनता है। तो ये आपका गायनेडॉक रस। और जिन भी महिलाओं को बच्चे वगैरह नहीं हो पाते या जो भी सिस्ट वगैरह की समस्या है, उनको क्या-क्या दिया जा सकता है? उनके लिए देखिए इम्यूनोडॉक, गायनेडॉक ये दोनों ही प्रोडक्ट 15 से 20 एमएल खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। साथ में थंडर ब्लास्ट अधिकतम 10 से 15 एमएल, एक आपको बीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी, ये प्रोडक्ट चाहिए। अब देखिए कई बार थंडर ब्लास्ट लेके महिलाओं को थोड़ा-सा उनको कंप्लेन रहता है कि दिक्कत हो रही है, उनको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारी दिक्कत। तो जनरली डोज़ को कम कर दीजिए, 15 एमएल है, 10 एमएल करिए, 10 है 5 एमएल कर लीजिए, 2 बार लीजिए। तो ये आपका गायनेडॉक रस और ये प्रोडक्ट भी आपका आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। बाकी इसके जहाँ-जहाँ यूसेज आएँगे, तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा नहीं कि खाली प्रॉब्लम में ही है। अब मान लीजिए किसी लेडीज़ के बाल ज़्यादा झड़ते हैं, क्यों झड़ रहे हैं? कॉपर की कमी है, बी12 की कमी है। एक गायनेडॉक्स प्रोडक्ट लीजिए, एक नोनी ले लीजिए, एक एलोवेरा लीजिए और एक विटामिन का कैप्सूल ले लीजिए। आपके स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, खास करके यंग लेडीज़ 18, 19, 20 ऐसी एज है, पिंपल्स वगैरह ज़्यादा हैं, गायनेडॉक रस एक ले लीजिए, एलोवेरा सिरप ले लीजिए, साथ में ब्यूटी केयर ले लीजिए। काम हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट महिलाओं के लिए इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब भी कोई दिक्कत आए ये प्रोडक्ट ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है इसका नाम है डाइबोडोक रस। यानी शुगर हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। मतलब हमारे शरीर को चाहिए होता है। क्योंकि इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे ब्लड में ये ग्लूकोज़ बढ़ जा रहा है और बढ़ेगा तो हमारे लिए दिक्कत की बात है। देखिए फाइटर सबसे पहली चीज़ हम ग्लूकोज़ को समझते हैं, डायबिटीज़ को समझते हैं। देखिए जब भी कोई भी फूड हम खाते हैं, फूड खाने के बाद जो भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपका डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज़ बनता है और ये ग्लूकोज़ क्या होता है आपके ब्लड में जाता है और इसी ब्लड से पूरे शरीर में पहुँचता है। लेकिन अगर हमारी कोई रूटीन नहीं है, हमारा कोई वर्कआउट का रूटीन नहीं है, हमारे खाने का पैटर्न सही नहीं है, हम एक ही तरह का फूड बार-बार खाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, यानी जो ग्लूकोज़ जो पूरे शरीर को चाहिए होता है, वो केवल ब्लड में रह जाता है और हमारे शरीर में एक इंसुलिन होता है जो कि अ, उस ब्लड को यूज़ नहीं कर पाता और इसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए क्या होता है उनको थकान रहती है। तो डाइबोडोक रस जो आपका प्रोडक्ट है, ये किधर काम आता है? देखिए फाइटर डाइबोडोक रस जो आपका प्रोडक्ट है, जिनको भी शुगर की समस्या हो, डायबिटीज़ हो, उनके लिए ज़रूरी है। इसमें देखिए करेला रस जो होता है शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ-साथ जो डायबिटीज़ में लोगों को कब्ज़, डाइजेशन की गड़बड़ी रहेगी उसको सुधारना, जामुन फल जो भूख बार-बार लगे उसको कंट्रोल करना, आयरन की यूरिनेशन जो बार-बार होता है उसको रेगुलेट करना, गुरमार इंसुलिन इंसुलिन को बढ़ाता है ताकि जो ब्लड में शुगर बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। तो ये आपका डाइबोडोक रस है, जिनको भी शुगर की समस्या है, वो लोग इस प्रोडक्ट को लेंगे और खाली पेट लेना है। दिन में 2 बार खाली पेट। खाली पेट का मतलब होता है सुबह खाली पेट ले सकते हैं या दोपहर में खाने से पहले ले सकते हैं। मतलब खाली पेट आपको लेना है। तो डाइबोडोक रस जो है, इसे लेना है। साथ में कुछ प्रोडक्टों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जिनकी उम्र 40 से ऊपर रहती हो, उनको आप क्लोरोडॉग दीजिए और 40 से नीचे है तो सीबकडॉग जूस। क्लोरोडॉग या सीबकडॉग जूस, दोनों में से कोई एक डाइबोडॉग रस के साथ क्लोरोडॉग एंड सीबकडॉग जूस खाने के 1 घंटे बाद 20 एमएल तक दे सकते हैं। साथ में थंडर ब्लास्ट देना है लेकिन यहाँ पे
शुगर के लोगों को थंडर ग्लास देने के लिए दूध नहीं देना है, बस ओनली थंडर ग्लास गुनगुने पानी में लेना है। 10 अपना 15 से 20 एमएल रखिए। एक आपको वीटाडॉक या मोरीडॉक कैप्सूल, दोनों में से कोई एक ले लीजिए और दूसरा होता है तुलसी। तो ये हमारा कुछ कॉम्बिनेशन है, जिनको भी शुगर की समस्या है वो दीजिए। और भोजन में थोड़ा-सा परहेज, क्या-क्या नहीं खाना है? चावल, आलू, मीठा चीज़, साथ में बाहर के जितने भी ये बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक्स भूल जाइए, पैकेट आइटम भूल जाइए, नॉन-वेज नहीं खा सकते, दूध के आइटम नहीं, क्रीम, बटर सब भूल जाइए, सब तो आपको बिल्कुल नहीं टच करना है। आप सुबह-सुबह अपना देखिए, सुबह-सुबह क्या रूटीन होना चाहिए? सुबह-सुबह उठना है, सबसे पहला काम। उठने के बाद अपना फ्रेश वगैरह होइए और आधे घंटे गिन के आपको वॉक करना है, परफेक्टली आधा घंटा। उसके बाद आना है अपना नहा-वहा के चुपचाप से अपना नाश्ता जो भी है, नाश्ते में क्या खाना चाहिए? रोटी और सब्ज़ी या दाल और रो चावल ये नहीं चाहिए, ये तो आप खाइए मत पहले नाश्ते में। नाश्ते में आप शाम को थोड़ा-सा चना वगैरह भिगो के रखिए, दालें वगैरह आती है, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं स्टार्टिंग में थोड़ा-सा रखिए और खट्टे फल का जूस बना के लीजिए। साथ में थोड़ा-सा अपना हर्बल टी वगैरह ये आपका नाश्ता करिए। 10 से 11 बजे अगर आपको भूख लगता है, 1 प्लेट सैलेड रेडी करिए, खीरा, ककड़ी इतने सस्ते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टमाटर वगैरह मिक्स करिए, एक की जगह पे 2-2 डालिए, उसको आराम से खाइए। और देन आपका दोपहर में लंच, लंच में सब्जी, दाल, छोले, राजमा इसमें कोई परहेज़ नहीं है, ये पूरा ही खा सकते हैं। और प्रोटीन के लिए सोयाबीन, छोले, राजमा, दाल ये सब ले लीजिए, सब्जी में सब्जी होता है, कुछ भी खाइए। रही बात अनाज की, अनाज में चावल आपको खाना नहीं है और अनाज में खाली गेहूँ और चावल ही नहीं होता है, बहुत सारी कुछ होती है। तो दूसरे अनाज को प्रेफ़र करिए और उसकी रोटियाँ वगैरह हैं या उससे जो भी खिचड़ी वगैरह खाना है, वो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें फाइबर थोड़ा होता है। चावल और गेहूँ में प्रॉब्लम ये है कि फाइबर नहीं होता उतना ज़्यादा। इससे अचानक से ग्लूकोज़ बढ़ता है ब्लड में और ये आपके लिए दिक्कत की बात होती है। तो चावल तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपको नहीं कुछ ऑप्शन है तो रोटी खा ही लीजिए, बट दूसरे-दूसरे अनाज की रोटियाँ बनाएँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। और शाम को फिर एक बारी हर्बल टी या जी कॉफ़ी रॉक पाउडर, इको आरोग्यम टी ले सकते हैं और देन आपका डिनर। ऐसे आप कर लीजिए पूरा। और पानी की मात्रा आपके शरीर के अकॉर्डिंग लीजिए। आप देखिए कि आपका वज़न कितना है। अगर आपका वज़न 60, 70, 80, 90, 100 व्हाटएवर द वेट इज़, आपको वेट को डिवाइड करना है विद द 20। 20 से अपने वेट को डिवाइड करेंगे, देखिए कितनी मात्रा आती है। तो अगर 60 वेट है तो 3 लीटर पानी, 80 है तो 4 लीटर। इतनी पानी की मात्रा आपको पूरे दिन में मिला के पीनी है। तो वो ऐसे पानी पीजिए और जैसा मैंने अगर सुबह-शाम वॉक कर सकते हो तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा चाहिए ज़रूर। तो ये आप पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करिए, 3 महीना प्रोडक्ट लीजिए, शुगर बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल लेवल पे तो आ गया, आगे फिर आगे के 2 महीने खाली डाइबोडोग्रास लीजिए, उसके बाद टेस्ट करिए शुगर नॉर्मल है, छोड़ दीजिए। बट रूटीन जो बनाया है उसको फ़ॉलो करते रहिए, अदरवाइज़ फिर लापरवाही करेंगे तो शुगर फिर से बढ़ेगा। तो ये चीज़ रख लीजिए क्योंकि वो उसका काम ही है बढ़ना। तो ये हमारा डाइबोडोग्रास कंप्लीट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है लीवोडोग्रास। आज पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है लोगों को? फैटी लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है और ये लिवर कब उनका फैटी हो जाता है उनको पता ही नहीं चल पाता। क्यों? लिवर की भी एक सीमा होती है और हम लोग इतना ज़्यादा फैट वाली चीज़ें जब खाएँगे, तो लिवर क्या करता है? लिवर के ऊपर ही जमा हो जाता है। अब शरीर में भी पूरा भर गया, तो कहाँ बेचारा देगा? लो भाई अपने ऊपर ही चढ़ा ली, तो उससे फिर दिक्कत हो जाती है। तो यानी लिवर की कोई भी समस्या है और ये लिवर की डिज़ीज़ किसको ज़्यादा होता है? एक तो जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, जो लोग ज़्यादा तेल, मसाला, फैट, नॉन-वेज खूब सारा खाते हैं और कोई वर्कआउट नहीं, उनको ये दिक्कत ज़्यादा होती है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस इसके वजह से भी हो जाता है। तो अगर किसी को लिवर की समस्या है किसी भी तरीके की फाइटर, तो लिवर की किसी भी तरह की समस्या में लीवोडॉक रस हमारे लिए ज़रूरी है। 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार इसको आप लीजिए और खाने के बाद। और खाने में देखिए क्या रखना होता है। जितनी भी चर्बी युक्त है वो चीज़ें हटा दीजिए, मेयोनेज़, क्रीम, बटर, नॉन-वेज ये सब नहीं खाना आपको, ये सब फैट आपको ज़्यादा देंगे। आप सात्विक भोजन खाइए, भोजन में जो भी सब्ज़ी वगैरह मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं वो बेस्ट है।
जूस में आप गन्ने का जूस प्रेफ़र करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये आपका पूरा एक लीवोडॉक-रस और लीवर की समस्या के लिए। बाकी जितने भी ये डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काम करते हैं और जिनको भी बाहर जाना होता है, मतलब हफ्ते के 3 दिन तो बाहर ही या 4 दिन बाहर रहते हैं, अपने साथ ना लीवोडॉक लेके चलिए। और कुछ मत लेके जाइए लेकिन लीवोडॉक लेके जाइए। देखिए फाइटर, क्योंकि बाहर हम लोग भी जाते हैं कई बार, तो हमें पता है। और बाहर भी आप अगर कुछ करके देख लेना ऑर्डर, आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है। तो दिक्कत ये है कि भाई आप जो मिला वो खाओ। तो वहाँ पे कौन-सा तेल यूज़, उनके किचन में जाके तो आप देखोगे नहीं, बस तो खाना पड़ेगा। तो लेकिन साथ में लीवोडॉक रखिए जिससे साइड इफ़ेक्ट से बचे रहेंगे। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अब जो रोज़ लेते हैं उनका तो कुछ भी कल्याण नहीं कर सक उसका तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर तो ले ना लें बात बराबर है। बाकी जो हफ्ते में कभी-कभार लेते हैं उनके लिए लीवोडॉक ज़रूरी है, क्योंकि अल्कोहल से लिवर सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है। और जो लोग दिन भर में 3, 4, 5 दवाइयाँ खा लेते हैं, भाई साहब उनको भी लीवोडॉक चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज लिवर। तो ये हमारा लीवोडॉक रस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है पंच तुलसी ऑयल। देखिए तुलसी फाइटर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और तुलसी इसी कारण से हम लोग हर जगह पे तुलसी देते ही देते हैं। और इसका क्या फ़ायदा होता है? देखिए तुलसी हमारे शरीर में खाली 1-2 फ़ायदा नहीं करता, बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ ही आपको इम्पोर्टेंट वाली बता देता हूँ। अब देखिए हम जैसे इंसान हैं, हमें आज क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि देखने से तो मैं बिल्कुल फिट दिखूँगा, बट एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हो सकता है, आँख डिस्टर्ब हो सकती है, बहुत कुछ। अभी ऐसा कुछ नहीं बट हो सकता है। अगर मैंने लापरवाही से रहा, तो मुझे पक्का ही होगा। तो इससे कैसे बचेंगे? आज हार्ट की समस्या क्यों ज़्यादातर लोगों को है? खाली चर्बी वाला भोजन खाने से नहीं होता है, स्ट्रेस की वजह से है। हमारे ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से हो जाता है। और ये क्यों है? क्योंकि फूड आप देख लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल का गायब रहना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तुलसी क्या होता है? क्षारीय होता है। हमारे ब्लड एसिडिटी को कंट्रोल करता है, फ्री रेडिकल्स को डाउन करता है और बाकी किसी भी तरह के इन्फेक्शन में तो मदद करना ही है। तो तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हर तरह के प्रोडक्टों के साथ रखिए। लेने का तरीका, इस तरह का बॉटल आप अपने पास रखिए। एक बॉटल सुबह में 1-2 ड्रॉप डाल के इसको रखिए और उसको पीजिए अच्छे से। और सुबह-सुबह सबसे पहला हर घर में, मैं सा खास करके महिलाओं के लिए मैं बोलूँगा, एक काम तो ज़रूर करिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम कि गुनगुना पानी अपना करें। 1, 2, 3, 5 ड्रॉप, मतलब जितने मेंबर उतने ड्रॉप डाल दीजिए। पानी की मात्रा बढ़ाइए। सबके लिए 1-1 ग्लास और सबको पिलाइए। बाकी उसके पहले कोई काम नहीं होना चाहिए, वो ज़रूरी है सबको। और बाकी जिनको समस्या है उनको तो लेना ही है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये रेगुलर लीजिए। तो ये हमारा पंच तुलसी ऑयल है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ। अब देखिए जो क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ जो प्रोडक्ट होता है फाइटर, इसका काम क्या होता है? क्लोरोडॉक हमारे शरीर में कई प्रकार के फायदे करेगा। इसके अंदर जो व्हीट ग्रास होता है, अब देखिए आज शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये फ्री रेडिकल बढ़ने की वजह से आज कैंसर की बीमारियाँ, बाद में ना हमारे रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो रहे हैं और ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो व्हीट ग्रास क्या करता है? हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाना, हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन यानी सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा बढ़ाना, साथ में कह लीजिए कि फ्री रेडिकल्स को डाउन करना, ये सारा काम होता है। दूसरी चीज़ है लीफ अल्फा। आज किडनी की समस्या इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे भोजन में हम लोग कहीं न कहीं ज़्यादातर उन भोजन का सेवन करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। आप अगर कोई अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, आज शायद ही कोई अनाज होगा जिसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र नहीं है। और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन। आपके शरीर में इस नाइट्रोजन से यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है और इससे क्या होता है, जब ये बनेगा तो किडनी उसको फ़िल्टर करेगा और नहीं। अब जो चीज़ फ़िल्टर ज़्यादा करना पड़ेगा तो किडनी तो डैमेज होगा ही होगा। और यही कारण है कि आज लोगों की किडनियाँ जल्दी खराब हो रही हैं। हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ रहा है। तो लीफ अल्फा उस टॉक्सिन्स के लेवल को कम करता है। तो क्लोरोडॉग का यूज़ कहाँ पे है? देखिए एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। तो आप जितने भी लोगों की उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है, उनके लिए तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 3-4 महीने में 1 बार तो चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ कैंसर। देखिए कैंसर क्या है?
कैंसर का मतलब ये आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर में अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग जो भी हिस्से होते हैं सबके अपने-अपने सेल होते हैं, उससे वो शरीर का वो हिस्सा निर्माण होता है। लेकिन अब ये निर्माण करना और इसमें जो बनना और बिगड़ने का सिस्टम है शरीर में चलता है। हर दिन लाखों सेल्स आपके बनते हैं, बिगड़ रहे हैं और इस बनने और बिगड़ने में अगर 10 सेल खराब बनेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही संख्या ज़्यादा हो जाए, बाकी के हिस्सों को परेशान करे तब हमें कुछ दिक्कत होती है और वही होता है कैंसर। कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने का कोई भी अभी समाधान नहीं। नेचुरल ही तरीका है जो पूरी तरह से खत्म कर सकता है। बाकी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो कंट्रोल करती है। चाहे कीमो हो, रेडिएशन हो, ये सब कंट्रोल पे काम करते हैं कि हाँ, कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि जिस बंदे को प्रॉब्लम है एटलीस्ट आगे की ज़िंदगी तो थोड़ी सही से चलाए। लेकिन क्या सही से उससे साइड इफ़ेक्ट इतने हो जाते हैं कि भाई बीमारी हो जाता है वो बेचारा और धीरे-धीरे इ खत्म कहानी। तो ये एक दिक्कत है। तो हमें अपने शरीर के उस स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। क्लोरोडॉग कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी लेना है, नहीं चल रहा तब तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका क्लोरोडॉग है, साथ में नोनी, कर्कीडॉग ड्रॉप या कैप्सूल, ये 3 प्रोडक्ट कैंसर में यूज़ होता है और बाकी क्लोरोडॉग जितने भी लोगों की उम्र 40 के ऊपर है, 45 के ऊपर है, वो लोग लेंगे और फाइटर अपना नॉर्मली कि इसका हम लोग स्टोन डॉग, किडनी की समस्या में भी यूज़ करेंगे। तो जब किडनी वाले प्रोडक्ट आएँगे तो मैं बात करूँगा और क्लोरोडॉग प्रोडक्ट भी आपका आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है वायरल डॉग प्रवाही क्वथ। वायरल डॉग प्रवाही क्वथ जो होता है वायरल इन्फेक्शन पे काम करता है और वायरल इन्फेक्शन जो होता है ये हमें जब भी किसी को किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है उन्हें क्या हो जाता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, बुखार हो जाता है, तो उसके लिए है ये वायरल डॉग। तो जिनको भी वायरल इन्फेक्शन है आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, 20 से 25 ml दिन में 2 बार लीजिए, साथ में एक जिंक कैप्सूल, ये 2 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तो इसी से काम चल जाएगा और दिन में 2-3 बार लीजिए खाने के बाद। तुलसी, आयुष्वत पाउडर लिया जा सकता है। आयुष्वत पाउडर एक काढ़ा है और तुलसी तो नॉर्मली आप चाहो तो पानी में डाल के स्टीम ले लीजिए, पानी के साथ पीजिए। इसके बाद अगर किसी को खांसी ज्यादा है तब वायरल डॉग के साथ कफ डॉग भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा वायरल डॉग प्रवाही क्वथ जो कि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है फाइटर कार्डियोडॉक रस। कार्डियोडॉक रस जो आपका प्रोडक्ट है ये किधर काम करता है? कार्डियोडॉक रस जो होता है ये हमारे कह लीजिए कि फाइटर जो हमारा हार्ट होता है इधर, हार्ट सबसे ज़रूरी है और आज जितने भी यंग लोग हैं सभी रिस्क पे हैं। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस की दिक्कत और फूड सबसे दिक्कत। आज आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि हमें एनिमल प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। एनिमल प्रोटीन मतलब नॉन-वेज आइटम या जो भी एनिमल जानवर से मिली हुई चीज़ होती है, चाहे दूध ही क्यों ना हो, तो ये चीज़ें लेनी चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा फैट भी होता है जो हमें चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट चाहिए। प्रोटीन भी होता है, वो भी हमें चाहिए। बट जब हम अनलिमिटेड मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं, तो शरीर भी ना अनलिमिटेड मात्रा में बीमार होना शुरू हो जाता है। अब खास करके हार्ट का एग्ज़ाम्पल लीजिए और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी अभी एक रिपोर्ट में आज की न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। एनएचएफएस 5 नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट नंबर 4 में कंजम्पशन तुलना की गई है कि नॉन वेजिटेरियन लोगों की संख्या पर डे कितनी बढ़ी हुई है। इस वाली रिपोर्ट में कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो आप देख ही सकते हैं कि फिर हार्ट की बीमारियाँ भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। ऑफ कोर्स लिंक्ड है। तो हमें लेना है बट लिमिटेशन। इससे क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज़ होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और 20 साल की उम्र के बाद से ये चीज़ें हो रही हैं। हम लोग वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा कर नहीं रहे हैं और साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमें उसे कंट्रोल रखना है और उसी से फिर ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सारी दिक्कत। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर रहता हो, कार्डियोडॉक रस के अंदर अर्जुन छाल है, जो कि कह लीजिए कि फाइटर अर्जुन छाल जो होता है और दालचीनी आपके ब्लॉकेज को कम करता है। जो गंदगी जमा हो रही है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करेगा, जटामांसी है स्ट्रेस को दूर करेगा। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहता है, कार्डियोडॉक रस 20 एमएल 2 बार, साथ में बेरीडॉग जूस 20 एमएल 2 बार, एक आपको विटाडॉग कैप्सूल और तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट तो देना ही है। साथ में वॉक, एक्सरसाइज ज़रूरी है अपना और साथ में
नॉनवेज, क्रीम, बटर, घी, मिल्क ये सब चीज़ हटा देना है लिस्ट से। नॉर्मल सात्विक फूड खाइए 2-3 महीने और आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओगे। और ये ऐसा प्रोडक्ट है हर साल 2 बार, या तो आप देखिए रेगुलर अपना 1 साल में 1 बार कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट कराइए। ऑफ कोर्स बढ़ा रहता है, उसको ले लेंगे, कार्डियो डॉक लिया, रिवर्स हो गया, फिर अगले साल कराएँगे। तो ये चीज़ें, ये एक बेसिक रूटीन है। और या तो नहीं कराना कोई बात नहीं, 6 महीने में 1 बार ले लिया, बस हो गया। तो ये हमारा कार्डियो डॉकरस और ये प्रोडक्ट भी आयुष सर्टिफाइड है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है कफ डॉक। कफ डॉक जो प्रोडक्ट होता है ये काम किस पे करता है? हमारे कफ के नेचर को बैलेंस करना। और यदि किसी इंसान के कफ के नेचर में गड़बड़ी आती है तो उनको सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सूखी खांसी, बलगम बनना, सांसों की तकलीफ, ये सब दिक्कत शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को ये सारी समस्याएँ हैं, तो उसके लिए कफ डॉक प्रवाही कोर्स ज़रूरी है। किसी भी तरह का कफ हो, आप इसे 10 से 15 एमएल दिन में 2 बार ले लेंगे। और यदि किसी को अस्थमा की दिक्कत रहती हो, अस्थमा में इम्यूनोडॉक, कफ डॉक। इम्यूनोडॉक तो 20 एमएल लेना है, कफ डॉक 15 एमएल लेना है। दोनों ही प्रोडक्ट खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। साथ में अपना जो है थंडर ग्लास अधिकतम 15 से 20 एमएल, 1 जिंक कैप्सूल और तुलसी। ये 5 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। जिनको ब्लड प्रेशर रहे उनको थंडर ग्लास मत दीजिए। नॉर्मली इसके साथ ही काम चलाइए, जो प्रोडक्ट बच गया उसके साथ। तो ये हमारा कफ डॉक है। किसी भी तरह की खाँसी हो सबके लिए ज़रूरी होता है और ये प्रोडक्ट भी आपका आयुष सर्टिफाइड है। तो ये हमारा कंप्लीट है फाइटर एंड